के बाद लड़की उससे किसी से मिलने नहीं दिया। इस सीसीटीवी फुटेज में जो आप 4 लोग एक बैग को ले जाते हुए देख रहे हैं साइकिल पे, उस बैग में एक 23 साल के लड़के जयप्रकाश के कटे हुए बॉडी पार्ट्स हैं। जयप्रकाश की गर्लफ्रेंड ललिता ने पहले उसको धोखे से शादी का बहाना देकर अपने कजन के घर बुलाया एंड वहां पर अपने भाइयों और फैमिली मेंबर्स के साथ उस पर हमला कर दिया। ललिता का इस कत्ल के पीछे भला क्या मोटिव हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ ललिता मर्डर्ड हिज बॉयफ्रेंड ऑन अनसेन ट्रुथ बाय शिवम। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2021 में। ललिता कुमारी जयप्रकाश के कजन की सिस्टर इन लॉ थी एंड वो मुजफ्फरपुर के एक गांव अय्यापुर में रहती थी। ललिता अक्सर संसार गांव में आती जाती रहती थी, जहां पे जयप्रकाश के कजन का घर था एंड जयप्रकाश भी उससे वहीं पर मिलता रहता था। धीरे धीरे ललिता और जयप्रकाश एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे से मिलते भी रहते थे एंड उन दोनों के घर वालों को भी पता था कि ये दोनों साथ में हैं। फिर 2023 में ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली जाती है एंड उसी साल जयप्रकाश भी गोवा चले जाता है जनरेटर ऑपरेटर की जॉब करने के लिए। अब जैसे ही जयप्रकाश की गोवा में जनरेटर ऑपरेटर की जॉब पक्की होती है तो वो हर महीने ललिता को 5,000 रुपये भेजा करता था। दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था एंड दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बाद भी बहुत खुश थे। ललिता के घर वालों ने उसकी और जयप्रकाश की शादी की बात अपने रिश्तेदारों में भी करी थी एंड इसी साल ललिता का भाई, उसके पिता एंड उसका जीजा रिश्ते की बात करने के लिए जयप्रकाश के घर आए थे, पर उस दिन जयप्रकाश के पिता घर पर नहीं थे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ नहीं पाई। अब दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे तो अक्सर वीडियो कॉल पे बात करते थे। जयप्रकाश भी जॉब करता था एंड ललिता को भी पढ़ाई करनी होती थी तो ये बात ज़्यादातर रात के समय पर होती थी। फिर एक दिन जब जयप्रकाश ने ललिता को कॉल करा तो उसने ललिता को किसी और लड़के के साथ फ्रेम में देखा। उस टाइम जयप्रकाश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया एंड उसी टाइम उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर नेक्स्ट डे से दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। अक्सर जयप्रकाश ललिता पर चिल्लाता रहता था। फिर एक दिन ललिता पूरी तरीके से परेशान हो गई थी एंड ललिता ने जयप्रकाश की माँ को कॉल करा एंड कहा कि आप अपने बेटे को समझा लीजिए, वो सही चीज़ें नहीं कर रहा है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। अब यहाँ पर ललिता और जयप्रकाश वैसे तो 3 साल से रिलेशनशिप में थे एंड एक दूसरे से शादी करने का वादा कर चुके थे, पर इन 3 सालों में दोनों के बीच प्यार तो बढ़ा नहीं पर शक और नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जयप्रकाश की माँ ने ललिता के फ़ोन के बारे में जब उससे बात करी, जयप्रकाश ने बोला कि मैं ललिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने पहले करा भी है। अगर ललिता और मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। अब यहाँ पे दोनों का झगड़ा रेगुलर बेसिस पे होता रहता था एंड जयप्रकाश बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगा था। उसको यह लग रहा था कि ललिता की लाइफ में अब कोई और लड़का आ चुका है एंड वो उससे शादी नहीं करेगी। जयप्रकाश ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे ललिता की फैमिली उसको फोर्स करेगी जयप्रकाश से शादी करने को, बट जयप्रकाश को ये कहाँ पता था कि उसका प्लान उसी पे इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा कि उसको अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। जयप्रकाश ने ललिता की प्राइवेट वीडियोस लीक कर दी, ये सोच के कि ललिता की फैमिली जब ये वीडियोस देखेगी तो उनको पता लगेगा कि वो और ललिता कितने क्लोज रिलेशनशिप में थे। सबसे पहले वो वीडियो उसने ललिता के भाई एंड उसके जीजा को भेजी। पहले तो ललिता का भाई वो वीडियोस एंड इमेजेस खोल नहीं रहा था, पर लगातार नोटिफिकेशन आने के बाद उसने वो इमेजेस एंड वीडियोस खोल कर देखी
एंड जैसे ही उसने खोली तो ललिता के भाई के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो फोटोज एंड वीडियो और किसी की नहीं, उसी की बहन की थी। ललिता का भाई एंड उसके जीजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि कोई लड़का जो उनकी बहन के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में है वो ऐसे कैसे कर सकता है। 13 अगस्त 2024 ललिता जयप्रकाश को फ़ोन करती है एंड कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम गोवा से मुजफ्फरपुर आ जाओ। यहाँ पर जयप्रकाश खुश हो जाता है। उसको लगता है कि जो प्राइवेट वीडियोस उसने ललिता के भाई एंड जीजा को भेजी थी, उन्हीं वीडियोस की वजह से ललिता की फैमिली ने उसको प्रेशर करके जयप्रकाश से शादी करने के लिए हाँ करवा दी। ललिता जयप्रकाश को उसके कज़न के घर में बुलाती है जो कि शाहजानंद कॉलोनी में होता है। जयप्रकाश जैसे ही ललिता के कज़न के घर के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पे गेट नॉक करता है। ललिता गेट खोलती है एंड उसको अंदर बुला लेती है एंड अंदर से गेट लॉक कर देती है। वहाँ पे ललिता एंड उसके 2 भाई और कुछ फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। वो सब लोग मिलके सीधा जयप्रकाश पे हमला कर देते हैं। पहले उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, फिर उसको मार मार के पूरा फेस डैमेज कर देते हैं एंड जब जयप्रकाश की जान चली जाती है तो उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक रेड कलर के ट्रॉली बैग में पैक कर देते हैं। अब ललिता की फैमिली जयप्रकाश के बॉडी पार्ट्स साइकिल पे बांध के फेंकने ले जा रही होती है एंड उसी टाइम एक रोड पे लगे सीसीटीवी कैमरा में उनकी फुटेजेस कैप्चर हो जाती है। पर यह बात उनको बिल्कुल पता नहीं होती। वो उस ट्रॉली बैग को एक कूड़े के ढेर में फेंक आते हैं। जयप्रकाश गोवा से सीधा सबसे पहले अपनी माँ के पास आया था एंड अपनी माँ को ये कहकर निकला था कि मैं कुछ सब्जी वगैरह लेने जा रहा हूँ, उसके बाद अपने एक दोस्त से मिलूंगा। उसके बाद लड़की उससे किसी से मिलने नहीं दिया, हत्या कर दिया। 8:30 बजे जयप्रकाश की माँ उसको कॉल करती है पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर 10:30 बजे उसको दोबारा फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। 14 अगस्त को वो डंप यार्ड के क्लीनर को ट्रॉली मिलती है। वो फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म करता है एंड पुलिस वहाँ पे आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखती है, उस फुटेज में 3 चेहरे सामने आते हैं। 21 अगस्त 2024 जो 4 लोग जयप्रकाश हत्याकांड में शामिल थे, उसमें से पुलिस एक इंसान को पकड़ लेती है एंड काफ़ी पूछताछ के बाद पता लगता है कि जयप्रकाश का मर्डर उसी की गर्लफ्रेंड ने करा है, ललिता की प्राइवेट वीडियो लीक करने के चक्कर में। इस टाइम रामा देवी जयप्रकाश की माँ ललिता के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर देती है। अब यहाँ पे पुलिस ने बताया कि कैसे ललिता और जयप्रकाश का प्यार बदले की आग में बदल गया। 14 तारीख को एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था तो ये डेड बॉडी बलराज स्थित बलराज में ही एक व्यक्ति का था और इसमें हम लोगों ने उसी समय एफएसएल को बुलाया था तो और सीसीटीवी फुटेज वगैरह पर हम लोग काम किए थे। एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले, इनको गिरफ्तार किया गया है। प्राइवेट वीडियो बनाया गया था, उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। जो मेन जो अभियुक्त हैं उनकी हम लोग छापेमारी और गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। अब जब ये केस सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि लड़की ने बहुत अच्छा काम करा, पर काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि ललिता ने ऐसा करके अपनी आगे की पूरी लाइफ खराब कर दी। ये केस यहीं तक था। अगर आप ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनसीन ट्रुथ बाय शिवम को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।